कलकत्ता रेप पीड़ित की मां ने भावुक भरा पत्र लिखा शिक्षक दिवस पे और बोला गया कि मेरी बेटी यहाँ तक पहुँच सकी, इसमें काफ़ी टीचर का योगदान है। अगर टीचर ना होते तो मेरी बेटी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो तमाम टीचरों का सहयोग मिला और मेरी बेटी का हर सपना पूरा हो रहा था। अगर कोई टीचर सच्चाई जानते हैं तो प्लीज उनके न्याय में हेल्प कीजिए और बताइए कि क्या हुआ था। सच्चाई तो हर कोई जानता है, सच्चाई तो मैं भी जानता हूँ, सच्चाई तो रेप पीड़ित की मां भी जानती है कि क्या हुआ था। सच्चाई वहां का डॉक्टर भी जानते हैं, हर डॉक्टर जानता है, झाड़ू देने वाला तक जानता है कि वहां क्या हुआ था, क्या माहौल था, पर कोई मुंह नहीं खोलेगा क्योंकि एकदम गुंडा राज है। अगर मुंह खोला तो मौत का बुलावा, मतलब अपने आप को मौत के हवाले करना। इस डर से कोई डॉक्टर मुंह नहीं खोलेगा। तहे दिल से डॉक्टर बेटिया के साथ सब है, पर अपनी जान का फिक्र सबको है और इसीलिए वहां के तमाम डॉक्टर मुंह नहीं खोलेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि हुआ तो गैंगरेप था। नहीं तो 150 ml ब्री डॉक्टर बेटिया के वेजेना में जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त नहीं होता। एक आदमी अगर एक बार सेक्स करता है तो 15 ml ब्री ही निकलता है। तो 150 ml ब्री कहाँ से आया डॉक्टर बेटिया के वेजेना में। दूसरी बात, जिस तरह से मारा गया, कोई भी क्रिमिनल पे स्टडी करने वाला है तो उससे पूछिए कि एक आदमी इतने बेरहमी से मार सकता है। हमें नहीं लगता है। गर्दन का हड्डी टूटा हुआ है, दोनों आंख से खून बह रहे हैं और दोनों पैर जांग से एकदम टूटा हुआ है। मतलब हो ही नहीं सकता है। और ये पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी जानता है, तमाम लोग जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट के आगे जब तक सबूत नहीं रखोगे तब तक वो मानेंगे नहीं। हालांकि कोर्ट में जो बैठे जज हैं वो भी जानते हैं कि ये रेप नहीं गैंग रेप है। जो जज फैसला सुनाएगा वो भी जानता है और उस समय भी जानेगा, पर फैसला सबूत के आधार पर दिया जाएगा कि संजय राय ने रेप किया, जबकि संजय राय की एंट्री बाद में होती है। पहले 4-5 डॉक्टर की एंट्री होती है। 4-5 डॉक्टर गैंगरेप करते हैं, उसके बाद संजय राय को भेजा जाता है। फिर उस पे वो अपना हाथ आजमाता है। तो कहानी ये है,
पर सबको मालूम है, पर सारा साक्ष्य मिटा दिया गया है। सीबीआई को केस देने से पहले सारे सबूत मिटा दिए गए। अब जो कलकत्ता पुलिस का एंगल है वही एंगल सीबीआई का है और उसी एंगल पे सजा होगी। तो सजा किसको होगी? संजय राय को। जस्टिस के नाम पे संजय राय को फांसी चढ़ा दिया जाएगा और फिर एक बार अपराधी बच जाएंगे और फिर अपराध करेंगे, क्योंकि बचने का मतलब है कि उनके अंदर से खौफ निकल जाएगा कि हम तो किसी तरह बच सकते हैं, हमारे पास पैसा है और पैसा के बदौलत इंडिया में कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया का कानून दो तरह का होता है, गरीब के लिए कुछ और होता है, अमीर के लिए कुछ और होता है। जो इसमें दिख रहा है, सुशांत केस में क्या हुआ, कहां तक पहुंचा सीबीआई, सवाल यही उठते हैं। इस केस में भी यही होगा कि संजय राय को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब बोला जाएगा कि बलात्कारी किया, सजा हो गई, जस्टिस हो गई। पर क्या जस्टिस हुआ, ये सबके सामने सवाल है। जय हिंद।